मूवी के स्टार्ट होते हमें ये बताया जाता है कि ये टाइम वर्ल्ड वार के 300 साल बाद का टाइम है। यानी 300 साल पहले वर्ल्ड वार हुआ था जिसमें पूरी दुनिया ही डिस्ट्रॉय हो गई थी। वहीं वहाँ पर हमें एक स्पेसशिप दिखाया जाता है जिस पे पूरी दुनिया आबाद थी। स्पेसशिप पर रहने वाले लोग अपना घर जमीन पर फेंका करते थे। एक दिन एक डॉक्टर एक गार्बेज में से एक रोबोट मिलता है जिसका जिस्म आधा रोबोट का और आधा इंसान का होता है। अब डॉक्टर उस बॉडी को उठाकर अपने घर ले आता है और उस रोबोट को अच्छे से रिपेयर कर देता है और उसे एक नई बॉडी दे देता है। अब अगले दिन वो रोबोट सोकर उठती है जो अब एक लड़की थी। वो एक नई बॉडी पाने के बाद काफी खुश थी और वो डॉक्टर से पूछती है कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ कहाँ से आ गई हूँ। अब क्योंकि डॉक्टर को खुद ही नहीं पता होता है कि कहाँ से आई है, इसीलिए डॉक्टर कुछ भी नहीं बताता। डॉक्टर उसे सिर्फ इतना बताता है कि जब तुम हमें गार्बेज में से मिली थी तब तुम्हारी आधी बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई थी क्योंकि तुम्हारा दिमाग जिंदा था और हरकत कर रहा था, और बाद में हमने तुम्हारे बॉडी को रिपेयर करके बिल्कुल ठीक कर दिया। यानी हमने तुम्हारे साथ एक बॉडी जोड़ दी। फिर डॉक्टर उसे एक दुनिया दिखाता है। वो इस रोबोटिक्स सिटी को देख के काफी खुश होती है और वो इस स्पेसशिप को भी देखती है और डॉक्टर से पूछती है कि क्या चीज है। डॉक्टर उसे बताता है कि वर्ल्ड वार के बाद ये सिर्फ आखिरी सिटी बच गई थी और इसका नाम स्काई सिटी है, और स्काई सिटी में जिंदगी काफी अच्छी है। हर कोई वहां जाना चाहता है क्योंकि वहां अमीर लोग रहते हैं और हमारी इस दुनिया में गरीब लोग रहते हैं। और तभी डॉक्टर उस रोबोट को नाम दे देता है और उसको कहता है आज से तुम्हारा नाम अलीटा है। ये नाम सुनकर अलीटा काफी खुश हो जाती है। डॉक्टर अलीटा को ये भी बताता है कि जमीन पर रहने वाले सारे इंसान स्काई सिटी के लिए ही काम करते हैं क्योंकि स्काई सिटी में बहुत सारे खेत हैं, फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं। इसके बाद वहाँ अलीटा लड़के से मिलती है जिसका नाम योगो होता है। योगो जब अलीटा की बॉडी को देखता है तो उसकी काफ़ी तारीफें करता है क्योंकि उसकी बॉडी एक रोबोट की बॉडी थी जो काफ़ी पावरफुल थी। अलीटा और योगो अच्छे दोस्त बन जाते हैं। उसी रात सिटी में एक लड़की का मर्डर हो जाता है। असल में उस सिटी में एक सीरियल किलर था। वो लड़की को किडनैप कर उनका मर्डर कर देता था और बाद में उनकी बॉडी के पार्ट को बेच देता था। उसी रात अलीटा डॉक्टर को देखती है कि वो घर से बाहर आ रहे हैं और अलीटा देखती है डॉक्टर के हाथों पर खून लगा हुआ है, जिसे देखकर अलीटा सोचती है सिटी में जो मर्डर हो रहे हों वो कोई ना होकर डॉक्टर ही हों। फिर अगले दिन डॉक्टर से मिलने उसकी वाइफ आती है क्योंकि उन दोनों में डिवोर्स हो गया था। यहाँ पर हम जानते हैं कि जो बॉडी अलीटा को डॉक्टर ने लगाई थी वो असल में वो उनके बेटी की थी। अब क्योंकि उनकी बेटी अब मर चुकी थी इसीलिए उन्होंने उसकी बॉडी अलीटा को दे दी थी। इसके बाद ह्यूगो अलीटा को अपने साथ गेम खेलने के लिए ले जाता है और एक गेम सिटी में काफी फेमस थी। अलीटा इस गेम में सबको इम्प्रेस कर देती है क्योंकि अलीटा इस गेम को काफी अच्छे से खेलती है और अलीटा इस गेम को जीत भी जाती है। इसके बाद ह्यूगो अलीटा को अपने फेमस जगह पर ले जाता है जहाँ एक बिल्डिंग की छत थी जहाँ से पूरी स्काई सिटी नजदीक से नजर आ रही थी। वहाँ पे एक काफी बड़ा पाइप होता है। ह्यूगो बताता है कि सारा स्काई सिटी से जमीन तक पूरा सामान इसी पाइप के जरिए आता है। वो कहता है और मैं स्काई सिटी में जाने के लिए काफी स्ट्रगल कर रहा हूँ लेकिन मैं वहाँ जरूर चला जाऊंगा। अलीटा पूछती है कि स्काई सिटी देखने में कैसा है, जिस पर ह्यूगो को उसे बताता है कि डॉक्टर ने तुम्हें असल में गार्बेज में से उठाया था और वो गार्बेज स्काई सिटी का ही था। इसका मतलब ये है कि तुम स्काई सिटी से ही आई हो। लेकिन अलीटा को इसके बारे में कुछ भी याद नहीं होता। वो अपना सारा पास्ट भूल गई थी। असल में उसकी याददाश्त खो गई थी। अगले दिन डॉक्टर घर से बाहर जाते हैं और अलीटा उनका पीछा करते करते उनके पीछे जाती है और यहाँ पर उसे पता चलता है कि डॉक्टर कोई किलर नहीं है बल्कि वो एक वॉरियर हंटर हैं। वॉरियर हंटर वो होते हैं जो किलर्स को मारते हैं और बाद में उसकी बॉडी को फैक्ट्री में लेकर जाया जाता है जिसके बदले काफी ज्यादा अमाउंट मिलती है। यहाँ पर अलीटा को डॉक्टर के बारे में पता चलता है। इतनी ही देर में वहाँ एक किलर आ जाता है और ये वही किलर था जो स्काई सिटी में रहने वाली लड़कियों को मारता जा रहा था। तब अलीटा उस किलर का बहादुरी से मुकाबला करती है और उसे इतना मारती है कि उसे भागने पर मजबूर कर देती है और अलीटा एक दूसरे किलर को मारने में उस किलर का सर लेकर फैक्ट्री जाते हैं जहां पे उन्हें किलर के सर के बदले 20 मिलियन मिलते हैं।
उसके बाद डॉक्टर अलीटा को अपनी स्टोरी बताते हैं कि आखिर वो वॉरियर हंटर कैसे बने, क्यों बने। ये उस समय की बात है कि मेरी बेटी और मैं और मेरी वाइफ मिलकर रहा करते थे और उन्होंने एक दिन रोबोट बनाया और एक दिन रोबोट ने उनके घर आकर उनकी बेटी को ही उठाकर ले गया। इस इंसिडेंट के बाद डॉक्टर ने उस रोबोट पर काफ़ी गुस्सा आया और डॉक्टर ने अपना ही बनाया हुआ रोबोट तोड़ दिया और मार दिया और वहां से डॉक्टर एक वॉरियर हंटर बन गए। इसके बाद एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम विक्टर होता है। विक्टर असल में सिटी में होने वाले रेस गेम्स का ओनर होता है और विक्टर ही इस गेम को अरेंज करता है और विक्टर के साथ हम डॉक्टर की वाइफ को भी देखते हैं। इसके बाद हमें ये पता चलता है कि डॉक्टर की वाइफ विक्टर से मिली हुई है क्योंकि विक्टर ने प्रॉमिस किया था कि वो उसे स्काई सिटी भेज देगा और इसी वजह से डॉक्टर की वाइफ खुद तो एक डॉक्टर होती है लेकिन वो विक्टर के लिए ही काम करती है। फिर हम उसी रोबोट को देखते हैं जिसे कल रात अलीटा ने मारा था और रोबोट विक्टर के पास जाता है और वो उसे बताता है कि मेरा ये हाल अलीटा ने किया है, जिस पर विक्टर उस रोबोट को काफ़ी भला बुरा कहता है कि तुम एक बच्ची से पीट कर आ गए। रोबोट कहता है वो कोई बच्ची नहीं है बल्कि वो बहुत पावरफुल है। विक्टर कहता है कि अब तुम्हारा काम यह है कि अलीटा को मार कर मेरे सामने लेकर आओ। फिर ह्यूगो अलीटा को गेम दिखाने के लिए ले जाता है। वो अलीटा को ये भी बताता है कि जो इस गेम का विनर होता है ये उसे स्काई सिटी भेज दिया जाता है। ये सुनकर अलीटा काफी एक्साइट हो जाती है। फिर ह्यूगो अलीटा को एक शिप भी दिखाने के लिए ले जाता है। वो बताता है कि ये शिप 300 साल पुराना है, जो दुश्मनों का शिप है। जब वो शिप को देखती है तो वो शिप उसे काफी अट्रैक्ट करता है, इसीलिए अलीटा पानी में कूद कर उस शिप में जाती है। इसीलिए अलीटा पानी में कूद कर शिप में जाती है। अलीटा को शिप में एक हाईटेक बॉडी भी मिलती है। अलीटा उस बॉडी को लेकर डॉक्टर के पास आती है और कहती है कि इस बॉडी को मेरी बॉडी की जगह रिप्लेस कर दे, यानी कि मेरे सर के साथ इस बॉडी को फिट कर दे। लेकिन डॉक्टर ऐसा करने से इनकार कर देता है। वो बताते हैं कि ये बॉडी काफी पावरफुल है तो तुम काफी खतरनाक बन जाओगे, क्योंकि इसके बहुत सारे वेपन्स भी लगे हुए हैं और ये बॉडी तुम्हारे साथ फिक्स की तो तुम काफी खतरनाक बन सकती हो। इसीलिए खतरनाक की इतनी खतरनाक कि तुम लोगों को मार सकती हो और इस दुनिया को खत्म कर सकती हो। ये इनकार सुनकर अलीटा काफी गुस्सा हो जाती है। इसके बाद अलीटा वहां से फैक्ट्री चली जाती है और अलीटा डिसाइड करती है कि वो अभी से एक वॉरियर हंटर है। फिर वो ह्यूगो के साथ एक क्लब जाती है। वहां सिटी के सारे हंटर बैठे थे और वो सब लोगों को उकसाती है कि हमें विक्टर के रोबोट को मार देना चाहिए क्योंकि वही एक किलर है जो सिटी के सारे लड़कियों को मार रहा है और वही बाकी लोगों को भी मार रहा है। उनमें से एक हंटर अलीटा का काफी मजाक बनाता है कि साइज में तो तुम सिर्फ इतनी सी हो, तुम कैसे मार सकती हो और आखिर तुम कैसे वॉरियर हंटर बन गई हो। ये सुनकर अलीटा उसे मारती है और उसका काफी मुकाबला करती है और वो जाकर पीछे गिरता है। ये देखकर सारे हंटर काफी हैरान हो जाते हैं। इतनी देर में वहां पर एक विक्टर का रोबोट आ जाता है जो साइज में काफी बड़ा होता है क्योंकि डॉक्टर की वाइफ ने उसे अपग्रेड कर दिया था। आती ही वो रोबोट अलीटा पर अटैक कर देता है और बदले में अलीटा भी उस पर अटैक कर देती है और वो रोबोट अपनी जान बचाने के लिए एक अंडरग्राउंड में जाता है। तब अलीटा उसका पीछा करते करते वो भी अंडरग्राउंड में जाती है और यहाँ उन दोनों के बीच जबरदस्त फाइट हो जाती है और यहाँ तक अलीटा को वो रोबोट मार देता है और उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देता है। इतनी ही देर में वहाँ पर ह्यूगो और डॉक्टर आ जाते हैं और वो रोबोट का काफी मुकाबला करते हैं और उसको काफी मारते हैं, उसके बॉडी को जला देते हैं और वो जान बचाने के लिए रोबोट वहां से भाग जाता है। डॉक्टर अलीटा की बॉडी को लेकर घर आता है। अलीटा की बॉडी पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। अब क्योंकि डॉक्टर के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, अब अलीटा को डॉक्टर उस बॉडी के साथ जोड़ देते हैं जो अलीटा को शिप में बॉडी मिली थी। नेक्स्ट मॉर्निंग जब अलीटा जब सोकर उठती है तो उसे काफी अच्छा लगता है क्योंकि उसे अब एक नई बॉडी मिल चुकी थी जो कि काफी पावरफुल थी, वेपन्स वाली थी और उस बॉडी की मदद से आग भी पैदा की जा सकती है। और इस नई बॉडी को पाकर अलीटा काफी खुश होती है। अगले दिन अलीटा ह्यूगो से मिलने जाती है, उसे अपनी नई बॉडी दिखाने के लिए। काफी खुश हो जाता है देखता है तो वो काफी खुश हो जाता है और उसकी बॉडी काफी अच्छी लगती है, वो काफी इम्प्रेस हो जाता है। यहाँ पर ह्यूगो अलीटा को बताता है कि मैं स्काई सिटी जाना चाहता हूँ जल्द से जल्द, लेकिन वहाँ पर जाने के लिए हर
इंसान को थोड़े बहुत पॉइंट्स चाहिए होते हैं और ये पॉइंट्स या तो किसी को मारकर लिए जा सकते हैं, जीत कर लिए जा सकते हैं। ये सुनकर अलीटा ह्यूगो को अपना दिल निकाल कर देती है और कहती है कि ये लो मेरा दिल ले लो और इसे सेल कर देना, जिसके बदले में तुम्हें कुछ पॉइंट्स मिलेंगे और तुम डे स्काई सिटी चले जाना। और अलीटा का जो दिल होता है वो कोई नॉर्मल दिल नहीं होता, बल्कि उसमें बहुत सारी पावर्स होती है और वो दिल इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि इस दिल से पूरी सिटी को कई महीनों तक इलेक्ट्रिसिटी मिल सकती है, क्योंकि उस दिल में बहुत सारी पावरफुल लाइट्स होती हैं। लेकिन ह्यूगो अलीटा के दिल को लेने से इनकार कर देता है और कहता है कि नहीं, तुम्हें इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम अपने दिल को अपने पास संभाल कर रखो क्योंकि तुम्हारा दिल काफी इम्पोर्टेंट है। और कहता है कि तुम्हें रेस में पार्टिसिपेट करना चाहिए। क्या मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं, तुम अपने दिल को अपने पास संभाल कर रखो क्योंकि तुम्हारा दिल काफी इम्पोर्टेंट है कि तुम्हें रेस में पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम इस रेस को जीत सकती हो और अगर तुम जीती हो हम दोनों ही स्काई सिटी चले जाएंगे। ये बात सुनकर अलीटा तुरंत एग्री हो जाती है और वो रेस में हिस्सा लेने के लिए तैयार हो जाती है और ये सब वो ह्यूगो के लिए करना चाहती थी क्योंकि वो ह्यूगो को पसंद करती थी। उसके बाद हम विक्टर को देखते हैं, जिसके बाद कुछ किलर को वो हायर करता है अलीटा को मारने के लिए। विक्टर कहता है अगर तुम अलीटा को रेस में मार डालो तो मैं तुम्हें 5 मिलियन दूंगा, जो काफी इम्पोर्टेंट है स्काई सिटी में जाने के लिए। फिर हम उस हंटर को देखते हैं जिसे अलीटा ने काफी पीटा था और अब वो अलीटा से बदला लेना चाहता था और ये बदला अब ह्यूगो से लेने वाला था। अब हंटर का एक आदमी को मारकर सारा इल्जाम ह्यूगो पर लगा देता है। अब क्योंकि ह्यूगो पर किसी को मारने का इल्जाम था तो वो एक किलर बन गया था। दूसरी तरफ हम अलीटा को देखते हैं जिसने रेस में पार्टिसिपेट कर दिया था और रेस स्टार्ट होने वाली थी। रेस में जितने भी किलर्स होते हैं वो सब अलीटा के पीछे पड़ जाते हैं, उस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन अलीटा भी किसी से कम नहीं थी, इसीलिए उन सब का मुकाबला करते हुए एक एक को मारती है। तभी अलीटा के पास ह्यूगो की कॉल आती है जिसे वो बताता है कि मेरे पास वो हंटर पड़ गया है, मेरे पीछे वो हंटर पड़ गया है और मुझे वो जान से मारना चाहता है, जिससे अलीटा उस रेस को छोड़कर उसे बचाने के लिए चली जाती है। अलीटा हंटर के पास पहुंचती है तो उसे काफी मारती है। तभी पूरी सिटी में दिखाया जाता है कि ह्यूगो एक किलर बन गया है और तभी वहां पर सिटी की पुलिस ह्यूगो को मारने के लिए आती है क्योंकि सबका मानना था कि ह्यूगो एक किलर है और उसे मारना जरूरी है। इसीलिए सारे लोग अलीटा को कहते हैं ह्यूगो को मार डालो, लेकिन अलीटा ह्यूगो को नहीं मारती। जब ही वो हंटर तलवार से ह्यूगो को मारता है और ह्यूगो अपनी आखिरी सांस गिन रहा होता है और देखते देखते ह्यूगो मर जाता है और वहां पर डॉक्टर की वाइफ आ जाती है जो अलीटा को कहती है कि तुम ह्यूगो का सर काट लो क्योंकि हम इसके सर एक बॉडी को लगा देंगे और इनके बॉडी को रोबोट की बॉडी बना देंगे, क्योंकि डॉक्टर की वाइफ चेंज हो गई थी और अच्छी हो गई थी। और ऐसा इसलिए करना चाहती थी कि ह्यूगो दोबारा से जिंदा हो जाए और यहाँ पर अलीटा ऐसा ही करती है और वे सबको दिखाने के लिए ह्यूगो का सर सबके सामने लाती है। बाद में ह्यूगो के सर को लेकर डॉक्टर के पास जाती है, जहां पर डॉक्टर ह्यूगो के सर से दूसरी बॉडी लगा देते हैं जिस पर ह्यूगो दोबारा जिंदा होता है, जिस पर अलीटा और ह्यूगो काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि अब ह्यूगो के पास भी अलीटा जैसी बॉडी थी, रोबोट वाली बॉडी। डॉक्टर अलीटा को बताता है कि विक्टर सबके साथ फ्रॉड करता है, सबको धोखा देता है। वो कहता है मैं तुम सबको पैसे देकर स्काई सिटी भेज दूंगा, लेकिन कोई भी इंसान पैसे देकर स्काई सिटी नहीं पहुंच सकता और हर कोई स्काई सिटी नहीं जा सकता। सिर्फ वही लोग स्काई सिटी जा सकते हैं जो वहां पर पैदा हुए हों और वो रह भी सकते हैं, और दुनिया सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जो इस रेस का विनर होते हैं, दूसरा कोई भी नहीं जा सकता। डॉक्टर अलीटा को ये भी बताता है कि मैं और मेरी वाइफ स्काई सिटी में ही पैदा हुए और हम तो यहाँ पर अपनी बेटी का इलाज करने आए थे और वो तभी के बाद यहीं पर फंस कर रह गए। ये सुनकर अलीटा को काफी गुस्सा आ जाता है और वो वेक्टर को मारने के लिए फैक्ट्री चली जाती है और वहां पर जो वेक्टर की मशीन्स होती हैं वो अलीटा पर अटैक कर देती हैं। लेकिन अलीटा के पास एक ऐसी बॉडी थी जो काफी पावरफुल थी,
इसीलिए अलीटा सबको एक एक कर मार देती है। अब अलीटा जाती है वेक्टर को मारने के लिए। तभी वहां पर वेक्टर का रोबोट आ जाता है। वो अलीटा पर अटैक कर देता है, जिस पर अलीटा जख्मी हो जाती है। और तभी अलीटा को अपना पास्ट नजर आ जाता है, जिसमें वो देखती है कि वो पास्ट में वो स्काई सिटी में वॉरियर थी और उसने वार में हिस्सा लिया था जो 300 साल पहले हुआ था। कि इस वार में अलीटा के सारे फ्रेंड्स मार दिए जाते हैं। यहाँ पर अलीटा को सब कुछ याद आ जाता है कि ये सब कुछ स्काई सिटी के मालिक ने किया था और उसी ने ही उनके साथियों को मार दिया था। और अलीटा को याद आता है कि मेरा मिशन तो ये है कि मुझे स्काई सिटी के मालिक को जान से मारना है। जब अलीटा को ये बातें याद आती हैं तो वो काफ़ी इमोशनल होती है कि उसने अपने सारे साथी को खो दिया और उसे काफ़ी गुस्सा आता है। तभी वो रोबोट अलीटा पे अटैक कर देता है, पर अलीटा अपने तलवार की मदद से रोबोट के 2 टुकड़े कर देती है और वेक्टर को भी मार देती है। तभी अलीटा के पास डॉक्टर की कॉल आती है और वो बताते हैं कि ह्यूगो स्काई सिटी की तरफ पाइप के जरिए जा रहा है। तभी अलीटा ह्यूगो का पीछा करते करते उसके पास जाती है और उसे कहती है, तुम स्काई सिटी क्यों जाना चाहते हो? वहां जाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऊपर कुछ भी नहीं है। हम दोनों इस दुनिया में साथ रहकर ज़िंदगी गुजारेंगे। अलीटा की बात सुनकर ह्यूगो मान जाता है, लेकिन ऊपर से स्काई सिटी का मालिक ये सब कुछ देख रहा था और इसी दौरान वो अपना एक हथियार इन दोनों पर छोड़ देता है, जिससे ह्यूगो की बॉडी अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाती है। लेकिन तभी अलीटा उसका हाथ पकड़ लेती है, मगर अलीटा हाथ छूट जाता है, जिसकी वजह से ह्यूगो काफी दूर नीचे गिर जाता है। ह्यूगो को खोकर अलीटा काफी दुखी हो जाती है। अलीटा डिसाइड करती है कि वो स्काई सिटी जाकर स्काई सिटी के मालिक को मार देगी और ह्यूगो की मौत का बदला लेगी। हम देखते हैं कि अलीटा अब उस रेस को भी जीत लेती है और अपनी तलवार स्काई सिटी की तरफ दिखाकर स्काई सिटी के मालिक को कहती है, मैं आ रही हूँ तुम्हें मारने के लिए, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। थैंक यू।